नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। खाकी चूहा, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। चंबल के बिहरों से उठा डाकू हलकान सिंह नाम का एक तूफान। उस तूफान ने पुलिस से बचने के लिए कूड़े के ढेर पर लवारिस पड़े एक नवजात बच्चे को उठाकर बना लिया अपनी ढाल, और उस बच्चे की मदद से उसने बचाई अपनी जिंदगी, लेकिन साथ ही बच गए उस लवारिस की भी जिंदगी। बच्चा पला बड़ा हुआ उस जालिम डाकू के अड्डे पर, जहां हर ओर दरिंदगी ठहाका लगाती थी। फिर नसीब ने अपना ऐसा खेल खेला कि वो लवारिस चंबल से आ पहुंचा मुंबई। अब बन गया मुंबई का बाप। मुंबई उस भीषण बम ब्लास्ट में डीसीपी रघु चिमटे की मौत के बाद राघव राज घोरपड़े उर्फ डीसीपी घोरपड़े ने ज्वाइनिंग की थी। तुम्हें क्या लगता है हवलदार मुत्रेकर, डीसीपी चिमटे की हत्या में किसका हाथ हो सकता है? ये तो अक्खा मुंबई जानती है साहब, आप भी जान जाएंगे ना। सबसे पहले उसी का फाइल आपकी टेबल पर लो साहब। अपन बोला था ना, साहब अंदर की बात है। इस फाइल को जिस भी अफसर ने खोलने की कोशिश किया, रेप्टा भाई ने उसका अक्खा लाइफ का फाइल हमेशा के लिए बंद कर दिया। चिमटे साहब ने भी इसे खोलने की कोशिश की थी। अब आगे आपकी मर्जी साहब, अपन आपको सच बता दिया तो ये है रेप्टा भाई। अब मैं तुम्हें कानून की भाषा में गुंडागर्दी का अर्थ और उसका अंजाम बताता हूँ। तू तो कानून वाला है, कानून ही सिखाना। गुंडा तो अपुन है, गुंडागर्दी का अर्थ अपने को ही समझने देना बाप। चिंग 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 आह! क्या हुआ साहब, आप कराहें क्यों? कुर्सी में से कील तो निकलकर नहीं चुक गया? नहीं हवलदार मुत्रेकर। कुछ सेकंड के लिए दिमाग रेप्टा भाई की तरफ चला गया था। ओफ साहब, इन फाइल को क्या करना है? आप कहें तो यहीं पर रहने दूं? सुनो, आप कहें तो स्टोर में डाल दूं, जहां चूहे बहुत ज्यादा हैं। हे 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 हे। हम जब सुधा शराब की बोतल भी उधर ही डाल देते हैं। जितनी रखो सबके ढक्कन कुतर कर सारी शराब डकार जाते हैं। नहीं, इस फाइल को यहीं मेरे टेबल पर ही रहने दो। ठीक है साहब। अब जब इरादा कर ही लिया है तो 27583638 ये नंबर याद रखना। अरे मुत्रेकर, रुक। हाँ साहब। अरे वो नंबर किसका है? जब जरूरत पड़े तो मिला लेना साहब, मालूम पड़ जाएगा। मैं इस फाइल को छोड़ नहीं सकता। छोटी पोस्ट पर रहकर एक बड़ा केस हल करने के कारण मुझे तरक्की देकर सीधे डीसीपी बना दिया गया है। अब ये बात अलग है कि उस केस को मैंने हल नहीं किया था। आ गया तू घोड़पड़े। तेरा पेट बहुत मोटा है मोटा भाई। तू जितना खाता है सब थोड़ी ही देर में बिना हाजमे के गोली खाए हजम हो जाता है। आज मैं तेरे लिए डिनर लाया हूँ। इसमें तो टिक 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 बम। हाँ, उसमें टाइम बम था। बम का भी टाइम खत्म हो गया और तेरी जिंदगी का भी। उस केस को डोगा ने हल किया था। मैं तो मोटा भाई की सांस की आवाज से ही घबराता था। सांस लेते वक्त वो भैंसे की तरह घरघराता था। ऐसा लगता था जैसे किसी स्टेन गन की बहुत सारी गोलियां दग रही है। मुझे बड़ी तरक्की मिल गई, सीधे डीसीपी बन गया। रेप्टा भाई जैसे लोगों की फाइल को मैं यहाँ कोठरी में नहीं डाल सकता। स्टाफ पर लोगों पर मेरी इमेज का उल्टा असर पड़ेगा। मगर रेप्टा भाई की इमेज भी यहाँ काफ़ी अच्छी है। ओ, मुझे और मेरे परिवार को घर चलो। कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी इमेज भी खराब ना हो और रेप्टा से दुश्मनी भी ना पालनी पड़े। पुलिस इतिहास में आज ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अरे, मैं तो लगभग 1600 को निमंत्रण भेजे थे। ये तो काफ़ी कम है। यस सर, ये 250 हैं। हाँ यार, बाकी क्यों नहीं आए ये तो मुझे नहीं पता, पर दारू भी होती तो पार्टी और जम जाती। अबे, ये तेरी ससुराल नहीं थाने का कंपाउंड है। यार कुछ समझ में नहीं आया। अपन टपोरी लोगों को पुलिस की पार्टी? मुझे तो यह डीसीपी दूसरे टाइप का लगता है।
चाय पार्टी देकर धंधे की खुली छूट देगा और हफ्ता लेगा। धीरे बोल, कहीं वो सुन ना ले। साहब, केक आ गया। ठीक है, रख दो। साहब, रेप्टा साहब आ गए। ओह, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह, ये तो सरप्राइज है। पुलिस रेप्टा का बर्थडे विश कर रही है। ये सच है रेप्टा भाई कि कानून अपराध में कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी कानून मानवता के आधार पर ऐसे अपराधी को सुधरने का मौका जरूर दे सकता है जो पहले अपराधी रह रहा हो मगर अब अपराध से दूर रहना चाहता हो। और मैंने ऐसे सभी हिस्ट्री सीटर की यहाँ पर चाय पार्टी के लिए बुलाया हो जिन्होंने अब कोई अपराध तो नहीं किया मगर उसकी हिस्ट्री सीट अभी खुली हुई है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है रेप्टा भाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग ना सिर्फ अपराध से दूर रहें बल्कि अपराधों को खत्म करने में हमारी मदद करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को तब तक पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। रेप्टा भाई आइए केक काटने को। रेप्टा भाई आइए, केक काटने को बेताब हैं। भाई डीसीपी घोड़पड़े, आपकी ये अदा मुझे भा गई। मैं कायल हो गया आपका। लेकिन रेप्टा के कायल दिल को घायल करने कुत्ता बीच में कहाँ से आ गया? अरे, कुत्ते ने केक में मुंह मार दिया। ये कुत्ता पुलिस का तो नहीं है रेप्टा भाई। रेप्टा भाई के बर्थडे केक में मुंह मारने की हिम्मत तो कोई पुलिस का आदमी भी नहीं कर सकता। कुत्ता तो बड़ी दूर की बात है टकिया। ये पुलिस का कुत्ता नहीं है। ये कुत्ता अंदर कैसे आया? पता नहीं साहब, एकदम से आ गया। रेप्टा भाई, मुझे अफसोस है, तुम इंतजार करो तो दूसरा केक। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है डीसीपी। कुत्ता मेरे जन्मदिन का केक खराब कर गया, कोई बात नहीं, मगर मैं तुम्हारी पार्टी जरूर एंजॉय करूंगा। चीयर्स। चीयर्स। पार्टी के बाद उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप लोग भविष्य में किसी अपराध के तहत नहीं पकड़े जाएंगे। हम यही आशा करते हैं डीसीपी साहब कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। हा 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 हा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा रहा। बस बस, केक से तेरा मुंह केक से तेरे मुंह से साफ हो गया ब्रूनो। वाया, क्या 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 तुमको पता है कि दुनिया में तीन चीजें कभी नहीं बदल सकती? इंसान की फितरत, गधे की किस्मत और सांसों की नसीहत और संतों की नसीहत। डोगा, उसको क्यों मार रहे हो? हाँ, यह सच है कि हमने अपराध किए हैं मगर उनकी सजा भी भुगत चुके हैं। हमारी हिस्ट्री सीट थाने में खुली हुई जरूर है मगर आजकल हम अपराधों से काफी दूर हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ डोगा, देखो। हाँ हाँ डोगा, देखा नहीं आज क्या हुआ? खुद डीसीपी साहब ने हमें चाय पार्टी दी। चाय पिलाकर मेहमानों का स्वागत सत्कार करने की तहजीब हिंदुस्तान में सदियों से चली आई है। चाय दो दिलों को जोड़ने के लिए सेतु का काम करती है। ये वो अमृत है जो इंसानों के बीच रिश्तों को भी अमर बनाए रखता है। अभी अभी मैंने कहा था ना, तूने सुना नहीं कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो जैसे है वैसे ही रहती है। चाय पार्टी देकर कानून तुम्हारी फितरत को बदलना चाहता है। ब, इ, 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 इस अब कतरे के इस जेब कतरे के गिरोह को बदलना चाहता है जो अभी कल रात ही एक की जेब काटकर भागे हैं। क्यों अहमद मसीन, तेरी बोलती बंद क्यों है? अरे, तुम दोनों भी तो इसके गिरोह के हो। कल जेब काटते वक्त तुम भी तो अहमद मसीन के साथ दे रहे थे। कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ट्रैफिक का लाभ उठाकर तुम भागने में कामयाब हो गए, मगर आज का दिन तुम्हारे लिए खराब है। जिन उंगलियों से जेब काटी थी, क्यों ना मैं उन उंगलियों को तोड़ दूं? नहीं डूंगा, चटाक चटाक चटाक। याद रहे, अगर पुलिस अपराधियों से रिश्ता जोड़ेगी तो फिर उन अपराधियों को कौन तोड़ेगा? डोगा खुद। तुम में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने जिस्म से गुनाह के पसीने को बहाने के लिए मेहनत का बोझ उठाया हो। कानून की चाय पार्टी पी खाकर कानून से डरना छोड़ दिया हो तो मार खाकर डोगा से डरना।
वरना आज तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डोगा ने तुम्हें रंगे हाथों गुनाह करते नहीं पकड़ा। डोगा पकड़ता है रंगे हाथों, मारता है हाथों हाथ। भागो। तू पूछ रहा था ना कि बाकी लोग पार्टी में क्यों नहीं आए। अब पता चला क्यों नहीं आए, इसलिए नहीं आए। मुझे डोगा का पता होता तो मैं भी नहीं आता। रेप्टा भाई ने पहली बार डोगा को प्रत्यक्ष देखा था। तो ये है डोगा, ये तो बिल्कुल पागल इंसान है, एकदम जुनूनी। तभी तो इसको देखते ही 250 लोगों को सांप सूंघ गया था। और बुरा ना मानना रेप्टा भाई, डोगा ने भी भीड़ में आपको देखा नहीं, वरना शायद बात बिगड़ जाती। शायद हमारे और उसके बीच जमकर गोलीबारी होती। और क्या, हम नहीं डोगा मारा जाता। दरअसल मुंबई के अपराध जगत ने डोगा का हवा बना रखा है, और यही हवा डोगा की सफलता का राज है। उसकी यही हवा इमेज मुंबई के अपराध जगत को मनोवैज्ञानिक ढंग से कहीं ना कहीं पर कमजोर करती है, और इस कमजोरी का फायदा सीधे डोगा उठाता है। टकैया, इस डीसीपी का इस डीसीपी का दुलमुल दुलमुल खैया देखकर मुझे अब पुलिस का डर तो नहीं रहा, लेकिन डोगा से मैं भी नहीं डरूंगा। डोगा से भी नहीं, मैं नहीं डरूंगा। जरूरत पड़ी तो डोगा के गाल पर मौत का रैप्टा मैं ही मारूंगा। फिलहाल मुझे ये बताओ कि फिलहाल मुझे ये बताओ कि रीटो वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ। रीटा कॉन्ट्रैक्ट, वही सेठ जगमोहन वाला। उसको रीटा की जमीन चाहिए। उसका 100 गज का टुकड़ा सेठ की 20,000 गज जमीन के बीच में आकर सेठ के 5 स्टार होटल के सपनों को धराशायी कर रहा है। हाँ, इस काम के सेठ हमको 25 लाख रुपए दे रहा है। कल शाम तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। कल शाम यानी आज। कमाल है, या फिर वो पागल है। मुझे तो वो डिल्यूजन की शिकार लगती है। लो, मीडिया के लोग भी आ गए, सारा दिन दिखाएंगे। हाँ, इन लोगों के लिए तो भी बड़ी चटपटी खबर है। अपना मुंह धो लो, क्या पता उनका कैमरा हमारी तरफ ही घूमे। वो तो रही, हाँ, वो वहाँ पेड़ पर घोंसला नहीं दिख रहा है क्या? उसी घोंसले में ही तो है। कमाल है, घोंसले में। मिस्रीटा, आपको घोंसले में रहने की क्या सूझी? तो और क्या करूं? जिस घर बार गुंडों ने जबरदस्ती साइन करवा कर छीन लिया हो, तो ऐसी अकेली औरत और क्या करेगी? अगर मेरी किस्मत में पक्षी की तरह पेड़ पर घोंसला बनाकर रहना ही लिखा है, तो यही सही। अगर आपके साथ जबरदस्ती या कोई अन्याय हुआ है तो आपने पुलिस के पास जाकर उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं डीसीपी घोरपड़े के पास गई थी, मगर रप्टा भाई के आदमियों द्वारा कराए गए जबरदस्ती साइन के खिलाफ गवाह या सबूत कहां से लाऊं? पुलिस मजबूर है। कमाल है, कमाल है सूरज। गुंडे जबरदस्ती चाहे जो कर ले, मगर पुलिस सबूत और गवाही मांग रही है। क्या हमारा सुरक्षा तंत्र इतना लचर हो गया है? अगर वाकई ऐसा हुआ है तो फिर इस देश के कानून का भगवान ही मालिक है। अगर डीसीपी जैसे आदमी ने ऐसा सोचा है तो इसमें जरूर कुछ अच्छाई होगी। डीसीपी द्वारा दी गई चाय पार्टी में रेप्टा भाई भी शामिल था। लो अदरक चाचा, उस अच्छाई की खबर सुन लो। मोनिका, ये डीसीपी घोरपड़े वही है जिसने कल 250 हिस्ट्री सीटर्स को चाय पार्टी दी थी। मैं भी सिस्टम में सुधार के खिलाफ उठाए गए मानवता के पहल को नजरअंदाज करने की बात नहीं कर रहा हूं चाचा, मगर उससे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि हम जिन पर यह प्रयोग करने जा रहे हैं वो इस लायक हैं भी या नहीं। हमें सोचना होगा कि कहीं हम शेर को घास खिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा शेर भी चूहे का शिकार कर लेगा, मगर घास नहीं खाएगा। डीसीपी भारतीय दंड संहिता के कानून के आगे लाचार है, मगर डोगा नहीं। सूरज ने अपने अगले निचले दांतों के बीच एक धागा बंधा हुआ है। सूरज ने अपने अगले निचले दांतों के बीच एक धागा बंधा हुआ है। जब भी उसे सिस्टम की खिलाफत कर रहे लोगों के खिलाफत जब भी उसे सिस्टम की खिलाफत कर रहे लोगों के खिलाफ तैयार होना होता है, तो उस धागे को खींचता है। धागे का दूसरा सिरा उसके गले में से बाहर आता है, तो उस पर बंधी होती है एक अल्ट्रासोनिक व्हील्स।
ये व्हील सुनाई देती है केवल कुत्तों को, कुत्ता फौज को। उस व्हील्स के बजने का अर्थ होता है कि सूरज को उनकी जरूरत है जिनके पास है डोगा का संपूर्ण अस्तित्व, यानी मेरी डोगा ड्रेस, मेरे हथियार, गोला बारूद, यानी संपूर्ण डोगा। डोगा जो कानून तोड़कर करता है कानून की हिफाजत। डोगा जो समस्याओं को केवल खत्म नहीं करता बल्कि उसे जड़ से उखाड़ता है। उफ उफ, थैंक यू मेरी कुत्ता फौज, अब तुम जाओ। डोगा भी जाएगा अब सीधा रीटा के पास। डोगा हर उस आदमी का सम्मान करता है जो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है। तुमने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस घोंसले का सहारा लिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि कानून तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन डोगा तुम्हारे साथ है। डोगा तुम्हें चिड़ियों की तरह घोंसले में रहने नहीं देगा। इंसानों के रहने के लिए घर होता है। तुम्हारा घर है, तुम उसी में रहोगी। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ डोगा। तुम्हारे बातें सुनकर मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं करूँगी। भले ही घोंसला सही, मगर आज तुम मेरे घर आए। घर आए का सम्मान चाय से किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि चाय पीकर जाओ। नहीं रीटा जी, ये आपके नहीं पक्षियों के रहने की जगह है। ये चाय मैं यहाँ नहीं पीऊँगा। मैं जानती हूँ कि पूरी मुंबई तुम्हारा घर है, हर मुंबई वासी तुम्हारा अपना। तुम्हारे घर आकर ही पीऊँगा चाय। रीटा का मकान। मकान में गुंडे उतार रहे थकान। मेरी चिड्डी की दुग्गी फंसी है, तूफान की बेगम फेंक, मैं दुग्गी तुझे देता हूँ। हाल ही में आए एक तूफान का नाम भी रीटा है। शायद वो तूफान आज इस हॉल में आए। हौसले, जरा देख तो कौन है। इस वक्त कौन होगा। रात बिरात बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलते बच्चे। धाड़ आह। इधर बच्चे नहीं, बाप हैं, तेरे बाप हैं डोगा। मिल पहले अपने बाप दारा और उसके स्टील के डंबल से। धड़। तेरा मुंह तोड़ने के लिए मुझे लोहे के डंबल की जरूरत नहीं है दारा, मेरा हाथ ही काफी है। और अरे, ये तो एक में ही बोल गया। साबित हो गया कि तू मेरा बाप नहीं। पर हम पांचों जरूर तेरे बाप साबित होंगे। तुम सब उन्हीं 250 लोगों में से हो जिन्होंने डीसीपी घोरपड़े ने चाय पार्टी पर बुलाया था। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे चेहरे पर कमीनगी है और नियत में मक्कारी। तुम 250 के 250 भी आ जाते तो मेरा बाल तक ना उखाड़ पाते। लेकिन देखना अब मैं तुम्हारा क्या क्या उखाड़ता हूँ। अरे, उखाड़ने को मैंने बोला है, उखाड़ने तू लगा। उखाड़ दी अपने ही साथियों की जिंदगी। मैंने कहा था ना कि डोगा पकड़ता है रंगे हाथ और मारता है हाथों हाथ। रेप्टा भाई को पूरी उम्मीद थी कि पुलिस तो मकान के वैध कागजों को देखकर चुप बैठ जाएगी, मगर डोगा नहीं बैठेगा। वो आएगा तो गड़बड़ होगी, नुकसान होगा। इसलिए उसने मुझे यहाँ पर तैनात कर रखा है। आयरन मैन कहते हैं मुझे। मेरे शरीर का चप्पा चप्पा आयरन उर्फ लोहे से कवर्ड है। बोल, मुझे मारेगा कैसे? मारेगा घूसों से, गन के कुंडे से, गोली से, बारूद से? हा 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 हा। नहीं, यहाँ मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना रीटा जी को दिया अपना वायदा पूरा नहीं कर पाऊंगा। रीटा जी से किया वादा तो तू अब पूरा नहीं कर पाएगा डोगा, क्योंकि बचेगा नहीं। मेरे पाँव में अब आयरन शूज है और हाथों में आयरन ग्लव्स। इसकी मार गुम कर देगी तेरी नब्ज। बेटे आयरन मैन, तू नहीं जानता कि जितना तेरे शरीर पर है उससे कहीं ज्यादा तो आयरन मेरे इरादों में है। मेरे वो इरादे जो अपराध और अपराधियों के मुंह पर बारूद और तेजाब बनकर गिरते हैं। देख, तेरे लोहे का ये कवच ही अब कैसे तेरा दुश्मन बनेगा, जब मैं इस लोहे के बुलडोजर से बेल्ट कर दूंगा। आयरन मैन, तेरी हालत पिंजरे में फंसे फड़फड़ाते चूहे जैसी हो गई है। तूने क्या समझा था कि अगर डोगा तुझे घूसों से, गन के कुंदों से या गोली या बारूद से मार नहीं पाएगा तो तू बच जाएगा? कभी नहीं। डोगा फिर घोंसले पर पहुंचा। रीटा जी, ये रहे वो कागजात जिन पर जबरदस्ती आपके सिग्नेचर कराए गए थे। अब ना रहेंगे कागजात, ना रहेंगे कागजात, ना तुम्हारे मकान पर किसी और की मालकियत रहेगी। जो तुम्हारा है वो आज भी तुम्हारा है। चलो अच्छा है डोगा, अब यहाँ पर ये चिड़िया रह सकेंगी।
नहीं रीटा जी, पक्षी इस मामले में हम इंसानों से कई ज़्यादा महान है। चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाएंगी, और मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए चाय। तुमने वादा किया था। अरे नहीं, वो तो मैं यूं ही कह दिया था। चाय फिर कभी। मैं अधिक समय तक कहीं रुक नहीं सकता। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। डोगा, उन गुंडों को तुमने क्या किया? उनसे पेपर्स लेने के बाद मैंने उनको घायल अवस्था में ही छोड़ दिया। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो बच जाएंगे, वरना खून ज़्यादा निकल जाने से उनकी मौत भी हो गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर तुम्हारे चहेतों को अफसोस जरूर होगा डोगा। ओह, तुम? मुझे रेप्टा भाई के आदमियों ने फ़ोन किया था। तुमने यहाँ जो कुछ किया वो गैर कानूनी था। और जो कुछ तुमने किया वो क्या? शहर के हिस्ट्री सीटर को चाय पार्टी? शायद तुम्हें मालूम नहीं, गुंडे ने रीटा जी के मकान पर कब्जा कर रखा था। उनको शहर रेप्टा भाई की मिली हुई थी। तुम डीसीपी बन गए, ये खुशी की बात है। लेकिन डीसीपी बनने के बाद अगर इस शहर के सारे गुंडे मवालियों को इकट्ठा करके उनकी बेतों से सुताई करते और उन्हें सीख देते कि आइंदा यदि उनका नाम किसी अपराध से जुड़ा तो उनका इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा, मगर तुमने 250 गुंडे मवालियों को चाय पार्टी देकर कानून का अपमान किया है। तुम भूल गए कि डीसीपी घोरपड़े की खाकी सिर्फ एक एक रंग या वर्दी नहीं बल्कि कानून है। और कोई भी कानून शहरियों को अपराध के प्रति खबरदार करता है। आग और पानी की दोस्ती के कोई मापने नहीं होते हैं। आग और पानी के दोस्ती के कोई मायने नहीं होते। पानी को पतीले में रखो तो आग उसको सुखा डालती है। पानी यदि आग पर छिड़क जाए तो खुद आग बुझ जाती है। तुमने अपराध रूपी पानी को कानूनी रूपी आग पर छिड़कने की कोशिश की है डीसीपी घोरपड़े। याद रखो, अंधेरे कभी उजाला पैदा नहीं करते। उजाले के लिए रोशनियों की जरूरत होती है। रोशनियां बुझा दोगे तो अंधेरे का राज हो जाएगा। डीसीपी रीटा से जबरदस्ती साइन करने के जुर्म में अगर कल कल तक तुमने रेप्टा को गिरफ्तार नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डोगा, भागने की कोशिश मत करना। खबरदार, कोई गोली नहीं चलाएगा। गोली रीटा जी को लग सकती है। हवालदार मुत्रेकर, दूसरा कोई बल बंद करो। क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो डोगा यहाँ रुका रहेगा? शट अप मुत्रेकर, वो इधर से गया होगा। वो जिधर से भी गया होगा चला गया। धमकी देकर गया है साहब। आप एक नंबर याद कर लीजिए, 27583638। क्या बकते हो? ये किसका नंबर है? मैं अंदर देखता हूँ। डोगा ने झूठी या गीदड़ भपकी नहीं दी है। लेकिन कल तक रेप्टा भाई की गिरफ्तारी? कल तक तो क्या, परसों तक भी संभव नहीं। तो अब डोगा मेरे साथ क्या करेगा? एक क्षण के उस एक क्षण के उस काल्पनिक सच ने डीसीपी घोरपड़े के छक्के छुड़ा दिए। वही जो तूने रेप्टा भाई के साथ नहीं किया। चुप। आह! अगर डोगा की बात नहीं मानी तो वो आकर कुत्ते की तरह मौत मारेगा। अगर मानकर रेप्टा भाई की गिरफ्तारी की कोशिश की तो रेप्टा भाई तो मुझे मेरे परिवार सहित ही। साहब, आगे क्या क्या करना है? थाने चले भाई के अड्डे पर सुबह घर भी जल्दी पहुंचना है। भाभी जी को राधा कृष्ण मंदिर में भी लेकर जाना है। हाँ, राधा कृष्ण मंदिर। राधा। सूरज को जो मोनिका ने दी वो एक हैरत अंगेज खबर थी। तुम चलो तो सूरज, ऐसा नज़ारा तुम्हें जरूर देखना चाहिए। पिया ऐसे जिया में समा गयो रे, कि रे मैं तन तन मन मन सुध गवा बैठी। ये तो डीसीपी घोरपड़े है। हाँ, सारे टीवी चैनल वाले प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखा रहे हैं। डीसीपी घोरपड़े का कहना है कि उसे कृष्ण ने दर्शन दिए हैं और कहा कि वो अपने पूर्व जन्म में मेरी राधा थी। उसी स्वप्न से प्रेरित हो डीसीपी में कृष्णा के प्रति राधा भाव जागृत हो उठा, और वो राधा का साज श्रृंगार कर कृष्ण के मंदिर में आकर भक्ति रस में ओतप्रोत होकर नृत्य कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट डीसीपी की इस हरकत से स्तंभ है। कमाल है, एक ही रात में इसका चरित्र कैसे बदल गया। सैया छोड़ दे बैया मोरी पतली कलैया, बल खाए रे।
मोनिका चलो यहाँ से, मुझे ये सब बेहुदा डांस नहीं देखना। राधा के नृत्य को तुम बेहुदा कह रहे हो सूरज? देखने और सोचने की कोशिश करो मोनिका, राधा कौन है? एक डीसीपी स्तर का अफसर अफसर जिसने अपराधियों की रोकथाम के लिए नियुक्त किया गया हो। डीसीपी डीसीपी का डीसी की डीसीपी का मिरासियों और भांड वाला ये रूप देखकर कौन अपराधी कानून से खौफ खाएगा? हाँ, मगर वो उसका पर्सनल मामला है। वो पर्सनल मामला नहीं है, वो एक वरिष्ठ जिम्मेदार पद की गरिमा की तौहीन है मोनिका। मुझे लगता है तुम भी उसी विषय पर बहस कर रहे हो जिस पर सारा शहर कर रहा है। तो देखो, इस मामले पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक के दल का क्या कहना है। वो सीध वो सीधा वो सीधा सीधा डिल्यूजन का मामला है। मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर नियंत्रित करते ही डिल्यूजन मिट जाएगा और कथित राधा वापस डीसीपी के तेवर दिखने लगेंगे। मेरा मतलब लगेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं समझ गया, ये डिल्यूजन का मामला नहीं है, ये डर का मामला है, कंफ्यूजन का मामला है। डीसीपी में कृष्ण भक्ति के कारण राधा भाव नहीं पैदा हुआ, बल्कि डोगा और रेप्टा भाई के डर के कारण पैदा हुआ है। डोगा ने उसे रेप्टा भाई को अरेस्ट करने के लिए आज आज तक का समय दिया है, जबकि रेप्टा भाई के तरफ कदम बढ़ाते हुए डीसीपी के हाथ कांप रहे हैं। डीसीपी अपने अपने आप को सैंडविच बना पा रहा है। डीसीपी अपने आप को सैंडविच बना पा रहा है। ना डोगा का कहा टालने की हिम्मत कर पा रहा है, न रेप्टा भाई को अरेस्ट करने की। इस स्थिति में बचने के लिए उसने एक कदम उठाया है। मैं समझ गया कि उस खाकी चूहे में रेप्टा भाई के खिलाफत का जिगरान नहीं है। ये काम डोगा करेगा। उस वीडियो चैनल ने एकाएक ही सबका ध्यान डीसीपी राधा प्रकरण से हटाकर डोगा पर केंद्रित कर दिया। डोगा का ऐलान, रेप्टा भाई का आज 3 बजे से पहले गोली मारेगा। डोगा मुझे गोली मारेगा? मजाक में मत लो रेप्टा भाई। ऐलान किसी पुलिस वाले ने नहीं, डोगा ने किया है। डीसीपी जिसकी जेब में हो जिसकी जेब में डीसीपी जिसकी जेब में होगा उसको डोगा का ऐलान की क्या परवाह। टकिया, देखा नहीं कैसे टी पार्टी दी मेरे जन्मदिन पर? तो डीसीपी को फोन लगा, वो तो राधा बन गई, तो उसको मेरा फोन लगाएगा तो वो फिर से डीसीपी बन जाएगा। हाँ डीसीपी, नाच बहुत हो गया, अब काम कर। डोगा ने मुझे मारने का ऐलान किया है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी दी तो डोगा कुत्ते की मौत मारेगा। सिक्योरिटी नहीं दी तो रेप्टा भाई मारेगा। सोच क्या रहा है डीसीपी राधा? तेरी प्यारी बीवी और बच्चे मेरे पास है। अगर डोगा की गोली ने मुझे छुआ तो उनकी लाशें तुम्हें गिफ्ट करूंगा। रेप्टा भाई, डोगा तुम्हें मेरी सिक्योरिटी के बीच आकर भी मार देगा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम उसके हिसाब से चलोगे तो वो तुम्हें 3 बजे तक हाथ भी नहीं लगा पाएगा, और फिलहाल उसका चैलेंज 3 बजे तक ही है। प्लान बता। रेप्टा भाई खुश हो गया था। वाह डीसीपी, तेरा प्लान लाजवाब है। मैं भारी भीड़ के बीच रहूंगा, वहां डोगा आएगा भी तो नहीं मार पाएगा। टीवी पर रेप्टा भाई का ऐलान, आज मरूंगा मैं। डोगा ने मुझे चैलेंज किया है कि मैं इस चैलेंज का सामना सारी दुनिया के सामने करूंगा। आज मरूंगा मैं, 3 बजे तक मरूंगा डोगा के हाथों। डोगा का चैलेंज देखने के लिए टीवी पर मुंबई चैलेंज की टीआरपी डोगा का चैलेंज देखने के लिए टीवी पर मुंबई चैनल की टीआरपी बढ़ने लगी। अबे क्या फालतू की एक्शन फिल्म देख रहा है? मुंबई चैनल लगा, वहां पर असली एक्शन होने वाला है, सब वही देख रहे हैं। मोनिका परेशान थी। डोगा उसे चैलेंज देकर क्यों मारना चाहता है? रेप्टा भाई समाज की वो गंदगी है जिसे दिखाई देने के बाद भी साफ नहीं किया जाता। रेप्टा भाई किडनैपिंग के धंधे की दुनिया का बादशाह माना जाता है। उसके अलावा अपने दुश्मनों को ऐसी जगह ले जाकर मारना जहां से उसकी लाश और कोई सबूत भी बरामद ना हो, उसका शौक है। शायद डोगा ने उसे चैलेंज इसलिए दिया है ताकि वो उसे छुपकर नहीं, सरेआम उसके गुनाहों की सजा दे सके। टकिया परेशान था। रेप्टा भाई चैलेंज के चक्कर में पड़कर
इस तरह गुंडे में आकर इस तरह चौड़े में आकर कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? मामला डोगा का है। डोगा का है इसलिए तो ऐसा फैसला किया है क्योंकि डोगा भीड़ में नहीं आएगा, और अगर 3 बजे तक मुझे नहीं मार पाया तो फिर कम से कम आज तो नहीं मारेगा। पर ये क्या, अचानक पुलिस वाले यहाँ से क्यों जा रहे हैं? और ये तो मीडिया वाले भी जा रहे हैं। पुलिस और मीडिया के जाते ही भीड़ भी खिसक रही है। ये सब क्या हो रहा है टकिया? रपटा भाई, पुलिस गई, मीडिया वाले गए, भीड़ गई, अब हम अपने 8-10 लोगों के साथ एक ऐसी जगह पर अकेले रह गए हैं जहाँ के बारे में पूरी मुंबई के साथ साथ डोगा को भी मालूम है। हम फंस गए। आपने अपने हथियार हाथों में रखो और यहाँ से चलो। तुम्हारी हमारी गाड़ियाँ, उफ, इस स्थिति की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। डीसीपी घोरपड़े ने तुझे चाय क्या पिला दी? तूने सोचा कि खाकी शेर पाल लिया, पर तूने खाकी शेर नहीं, खाकी चूहा पाला था, जो मेरी एक धमकी से घबराकर मेरी धमकी से उसने पुलिस फोर्स और मीडिया को भी हटवा दिया। इन दोनों चीज़ों के हटते ही भीड़ किसी अनहोनी की आशंका से खुद ही हट गई। अपनी जान सबको प्यारी होती है। डोगा, अगर तूने मुझ पर गोली चलाई तो डीसीपी की बीवी और बच्चे को तू बचा नहीं पाएगा जो मेरी कैद में है। तूने अपने सुरक्षा का कितना इंतजाम किया है रैप्टा, लेकिन आखिर मैं तुझ तक पहुंच ही गया। और देख, मौत के डर से तू ये भी भूल गया कि तेरे हाथ में पिस्तौल भी है। ठीक उसी तरह तू ये बात भी भूल गया कि जिन्हें तू डीसीपी की कमजोरी समझकर किडनैप कर रहा है वही कहीं तेरी कमजोरी ना बन जाए। चल जल्दी से डीसीपी के बीबी और बच्चे को यहाँ बुला, वरना तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मगर तेरे चैलेंज का समय खत्म हो गया। अब सब 3 बज चुके हैं। अब 3:15 बज चुके हैं। आह, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तूने उन दोनों को यहाँ नहीं बुलाया तो मैं समय सीमा का वचनबद्धता को भूलकर तुझे मार दूंगा। उनको बुलाने की जरूरत नहीं, वो यहीं है, इसी मकान में। टकिया उनको लेकर आ। टकिया उनको लेकर आ गया। अब मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। अब तुझे गोली मैं नहीं मारूंगा रैप्टा भाई। हाँ डोगा, तुम्हें गोली नहीं मारेगा, लेकिन मैं जरूर मारूंगा। आह, धोखा। मौत एक सच्चाई है रैप्टा, लेकिन मौत को धोखा देने के लिए तू इस सच्चाई को भूल गया। तेरे जैसे के मुंह से धोखा सब ठीक नहीं लगता। डोगा, ये सच है कि रिश्ते और भावनाओं ने मुझे चूहा बना दिया था। मैं पद और प्रतिष्ठा भी पाना चाहता था, लेकिन साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए कोई खतरा भी मोल लेना नहीं चाहता था। लेकिन डोगा, जब राधा बनने के बाद मैंने अपनी पत्नी और बच्चे की आंखों में अपने प्रति उपहास, नफरत या घृणा के भाव देखे तो मुझे लगा कि मैं जिन रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो मर रहे हैं। तब मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं रैप्टा को मार दूंगा, और मौका मिलते ही तुम्हें भी। मैं उसे ही मारने आया था, लेकिन तुम्हें नहीं मार पा रहा हूँ। एक बार फिर फर्ज का बोझ भावना के बोझ के तले दब गया सा लगता है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे सही सलामत मिल पाए हैं। अब तुम ज्यादा भावुकता में मत बहो डीएसपी। खाकी में जो गुनाहों को खाक करने की क्षमता है उसको भूलो मत। और हाँ, ये विचार भी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मुझे पकड़ लोगे। लो, मैं चला। साहब, डोगा तो भाग गया। अब आप एक नंबर याद कर लीजिए, 27583638। आज मैं पूछ कर रहूंगा कि ये नंबर किसका है। बताता हूँ साहब, गोली मत चलाना। यह नंबर शमशान से मुर्दा उठाने वाली गाड़ी बुलाने वालों का है। इस वक्त इसलिए दिया ताकि आप रैप्टा भाई और उसके आदमियों के मुर्दे को यहाँ से उठवा सको। भागने मुद्रिका, वरना साहब पूछेंगे कि पहले क्यों दिया था तूने उनको ये नंबर। हवलदार मुद्रिका, तेरी तो हा 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 हा। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई, और मिलते हैं एक नए कॉमिक्स में, एक दूसरे कॉमिक्स में, और ये कहानी तब तक यहीं समाप्त होती है। तो तब तक के लिए बाय।